धन्यवाद गोपाल। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र जो कि वेदों की ऋचाओं के रूप में अवतरित हुआ, एक बड़े महत्वपूर्ण संकेत सूत्र आदर्श को लेकर के अवतरित हुआ है। अथर्ववेद को पढ़ें तो ऋषि कहते हैं, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी दुजानाम आयुः प्राणम प्रजा पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम। 5 भौतिक और 2 आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्रदान करने का मंत्र गायत्री का मंत्र है। गायत्री का मंत्र हम लोगों को स्मरण दिलाता है कि हमें उस पथ पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है जहाँ जीवन परिष्कार का, परिमार्जन का, परिशोधन का प्रतीक बन जाता है और मिल उसको पाती हैं उपलब्धियाँ जिसके जीवन में श्रद्धा का प्राकट्य होता है। एक छोटी और प्यारी कथा आती है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में एक नेत्रहीन व्यक्ति था, रोज जाया करता था। न जाने कितने लोगों के झटके लगते, आघात लगते, किसी की कुहनी लगती, किसी का धक्का लगता, पर पंक्ति में लगने से चूकता नहीं था। पुजारी रोज देखा करते थे। एक दिन पुजारी ने पकड़ लिया। बोले, भैया तुम रोज आते हो? बोले, हाँ। क्यों आते हो? तुम्हें तो भगवान दिखाई भी नहीं पड़ते। वो बोला कि मुझे भगवान दिखाई नहीं पड़ते, पर भगवान को मैं तो दिखाई पड़ता हूँ। बोले, मैं यहाँ पर उनकी उपस्थिति लेने के लिए नहीं आता हूँ, यहाँ पर अपनी उपस्थिति देने के लिए आता हूँ। जो प्रार्थना का उद्देश्य है वो यही कि ईश्वर को हम लोग बता सकें कि यहाँ पर हम लोग अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ विद्यमान हैं। माँ गायत्री का वही पावन मंत्र इस भाव के साथ हम लोग करते हैं कि जो माँ सद्ज्ञान की, सद्भाव की, सद्कर्म की, सत्प्रवृत्ति की देवी हैं, वो हमारे जीवन को भी शुभ, मंगल और कल्याण के पथ की ओर प्रशस्त करें। इस भाव के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्यारे मित्रों, आज देवभूमि उत्तराखंड की पावन भूमि पर हम लोग उपस्थित हैं। वो भूमि जिसको ये श्रेय मिला, सम्मान मिला, गौरव मिला कि देववाणी की उत्पत्ति, संस्कृत की उत्पत्ति इसी पावन धरा से हुई। ये वो भूमि है जहाँ से संतों की, साधकों की, योगियों की, तपस्वियों की धाराओं ने एक नहीं सहस्रों बार जन्म लिया है। गुरुदेव की तपोभूमि रही, उनकी ज्ञान भूमि रही, उनकी कर्म भूमि रही, न जाने कितने अवतारों के लीला संदोह की भूमि रही, भगवान नर की भूमि, भगवान नारायण की भूमि, सप्त ऋषियों की भूमि। और इस भूमि पर आज जब हम लोग एक बड़े ही महत्वपूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखकर इस कार्यशाला के समापन के अवसर पर उपस्थित हैं, तो ये दिन एक बड़े ही दुर्लभ संयोग को और सौभाग्य को लेकर के आया है। इसलिए लेकर के आया है क्योंकि ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी आदरणीय डॉक्टर संजीव जी बता रहे थे, भारत की घड़ी के ऊपर चर्चा हुई, और उस दृष्टि से देखें तो ये जो समय है वो भारत के जागरण का है, भारतीय संस्कृति के नवोत्थान का है, भारतीय अस्मिता के करवटे बदलने का है और भारतीय स्वाभिमान के अट्टहास करने का है। सौभाग्य हर उस व्यक्ति का है जो आज के समय में भारत की भूमि का किसी न किसी रूप में प्रतिनिधि और प्रतीक बन पा रहा है। पर सौभाग्य मिलता तो उसी को है जो उसकी कीमत को, मूल्य को, महत्व को, मर्म को समझ पाने की स्थिति में होता है। एक घटना मैं कभी कभी सुनाता हूँ, 450 साल पुरानी घटना है। 12 वर्ष का बालक था नारायण, महाराष्ट्र की भूमि पर विवाह करने के लिए गया। शादी कराने वाले पंडित ने कहा सावधान, और वहाँ पर परंपरा है, दोनों का लग्न करते समय वर और वधू का पंडित बोलते हैं सावधान, पुरोहित ने बोला सावधान। उनको नहीं पता था कि सावधान का प्रभाव क्या पड़ेगा। जैसे ही बोला वैसे ही नारायण के हृदय में विचार आया, संकल्प कौंधा, मुझसे सावधान होने को क्यों कह रहा है।
तुरंत उनने सोचा कि न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य का जीवन मिला, इसके लक्ष्य का अनुसंधान तो अनिवार्य है। वहाँ से उठे, त्र्यंबकेश्वर के पास टापली का जंगल है, वहाँ जाकर के बैठे। 12 वर्ष के बाद दोबारा उठे तो उनका नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया था। घटना बड़ी साधारण सी थी। घटना यही थी कि एक 12 साल के बालक को शादी कराने वाले पंडित ने सावधान होने के लिए कहा था। न जाने कितनों को कहा होगा। जो शादी कराने वाले पंडित थे न वो सावधान हुए और न सुनने वाले वर वधू सावधान हुए। पर एक के जीवन में क्रांति घट गई। क्रांति घटाने के लिए बाहर क्या घटा ये मूल्य का नहीं होता है, भीतर क्या घटा वो मूल्य का होता है। उस दृष्टि से देखें तो मैं कहूँगा कि आज के दिन को हमें इस रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है कि आज का दिन हम में से हर व्यक्ति को जगाता झकझोरता आया। ये समय भारत के जागरण का है और इस समय में हर व्यक्ति को अपनी अपनी भूमिका को नियत और निर्धारित कर लेने की आवश्यकता है कि इस समय में जब ये महायज्ञ चल रहा है तो इसमें हमारी आहुति कब, कहाँ और कैसे पड़नी चाहिए। उस दृष्टि से देखें तो ये जो दिन है वो भारत की भूमि को जगाने के लिए आया। कल ही मैं बिस्मिल की कविता आपको सुना रहा था। न चाहूँ मान दुनिया से, न चाहूँ स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूँ भारत पे दीवाना। करूँ मैं देश की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर जन्म लूँ आकर तो फिर हो भारत में ही आना। करूँ मैं प्यार हिंदी से, पढ़ूँ हिंदी, लिखूँ हिंदी, चलत हिंदी, चलूँ हिंदी, पहनना ओढ़ना खाना। ये कविता का एक हिस्सा था। इस कविता का जो दूसरा हिस्सा है उसमें बिस्मिल ने क्या कहा? बिस्मिल ने कहा कि ए मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो। ए मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। उनने अंत समय में लिखा है मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। आगे क्या बोले? अज्ञान की निशा में दुख से भरी दिशा में, अज्ञान की निशा में दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा का उदय हो। इस पूरे संसार में एक ही प्रभा निकलनी चाहिए। और अंत में क्या बोले? अंत में बोले मुझे वो भक्ति दे माँ, बिस्मिल तुझे दुख में न भूले। मुझे वो भक्ति दे कि दुख में बिस्मिल आपको भूल न जाए, और वो शक्ति दे कि जब ऐसा समय आए कि मुझे अपनी परीक्षा देनी हो तो मन कमजोर और कातर न हो। जो उनने अंतिम शब्द लिखे वही लिखे, संसार के हृदय में तेरी प्रभा का उदय हो। और वो जो प्रभा है वो कौन सी है? वो संस्कृत की प्रभा है। हम लोग ध्यान से देखें तो भारत को एक दिशा देने का काम जिस भाषा के माध्यम से हुआ वो संस्कृत के माध्यम से हुआ। न केवल फ्रेडरिक श्लेगल, न केवल मैक्स मूलर, न केवल विल ड्यूरेंट, बल्कि भारत की अनेक ज्ञान विज्ञान की, दर्शन की, अध्यात्म की परंपराओं की जननी संस्कृति तो रही। यदि आपको वेद पढ़ने हो, पुराण पढ़ने हो, उपनिषद पढ़ने हो, श्रुति पढ़नी हो, स्मृति पढ़नी हो, दर्शन पढ़ने हो, आरण्यक पढ़ने हो, तो उसकी भाषा क्या है? संस्कृति तो है। पातंजलि का योग सूत्र पढ़ना हो, शांडिल्य का भक्ति सूत्र पढ़ना हो, चरक की संहिता पढ़नी हो, सुश्रुत की संहिता पढ़नी हो, अश्वघोष का बुद्ध चरित्र पढ़ना हो, कालिदास का मेघदूत पढ़ना हो, कुमार संभवम पढ़ना हो, तो भाषा क्या है? संस्कृति तो है। और ये संस्कृत है वो सिर्फ भाषा नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देकर के बताता हूँ। मेरा क्षेत्र मेडिसिन का है। जो हार्ट के लिए शब्द है संस्कृत का वो है हृदय। और हृदय कहाँ से आया? हरति ददाति आते, जिसके माध्यम से उस ब्लड को हरा जा सके जो डीऑक्सीजनेटेड है, जिसके माध्यम से उस ब्लड को दिया जा सके जो ऑक्सीजनेटेड है। और याति का मतलब टू पल्सेट। जो शब्द है वो सही पूछें तो पूरे के पूरे ऑर्गन की अवधारणा है। पूरे के पूरे अंग का जो विवरण है वो शब्द के माध्यम से प्रदान कर दिया गया है। मतलब न केवल बनाते समय में व्यक्ति को शब्द विज्ञान का ज्ञान था, बल्कि उसको शरीर की रचना विज्ञान का ज्ञान भी था। ये हरेक के लिए इस तरीके से कर पाना संभव नहीं। धृतराष्ट्र का नाम हम लोग लेते हैं। धृत का मतलब है चिपकना, राष्ट्र का मतलब है भूमि। वो व्यक्ति जो भूमि के साथ चिपक करके बैठ गया हो, था नहीं पर वो वहाँ पर चिपक करके बैठ गया। जो संस्कृत है उस भाषा के अंदर का जो सौंदर्य है, लालित्य है, वो अद्भुत है। और मैं कहूँगा कि भारत को ये सौभाग्य मिला कि यहाँ से संस्कृत की वो धाराएं निकल करके आई जिसने ज्ञान को, विज्ञान को, दर्शन को, अध्यात्म को जन्म दिया। आज के दिन वो सौभाग्य हमको मिला है कि हम उसे जन जन तक पहुँचा सकें। जब भागीरथ के प्रयासों से गंगा का अवतरण हुआ तो दो काम कर सकते थे। पूर्वजों का जो श्राप था वो तो मुक्त हो ही गया था,
वो चाहते तो ये कहते कि हम गंगा को अपने घर में रखेंगे, यहाँ पर कुंड बनेगा, 500 रुपये का टिकट लगेगा, आप भी दर्शन के लिए आना। पर ऐसा उनने किया नहीं। उनने कहा कि हमारा उद्धार तो हो जाएगा पर अनेकों का उद्धार होना अनिवार्य है। तो उनने अपने घर से गंगा को लिया, गंगा सागर तक पहुंचा करके आए। संस्कृत का अवतरण हमारे जीवन में हुआ तो सौभाग्य हमारा है, उसे हम औरों के पास लेकर के जाएंगे तो संसार का कल्याण हो सकेगा। ये समय संस्कृत के प्रति उसी भाव को जगाने का है। तो आज के दिन मैं कहूँगा ये जो 2 दिवसीय सम्मेलन का अंत हुआ, वाओ के साथ मिलकर देव संस्कृति विश्वविद्यालय की परिधि में, परिकर में जिस महत्वपूर्ण चिंतन को जन्म दिया, जैसा मैंने कल कहा कि उद्देश्य सिर्फ साहित्य सम्मेलन को करना या सम्मान को करना नहीं था, उद्देश्य उस गौरव के भाव को जगाना भी था जिसके माध्यम से व्यक्ति के हृदय में संस्कृति के प्रति समर्पण का भाव गूंजता है। और वो भाव गूंज सके तो हम लोगों का इस सम्मेलन को यहाँ करना सार्थक हो सकेगा। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं।